अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक अहम मसले के ऊपर बात करने का मौका मिला है। वो अहम मसला ये है कि औरतों के लिए रोज़े की हालत के अंदर लिपस्टिक लगाना कैसा है। और इसमें ये अहम बात है कि कहा जाता है कि लिपस्टिक जो है ये खंजीर की चर्बी से बनाई जाती है। तो अब आया कि इसका इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं है। अगर किसी ने रोज़े की हालत में इसको इस्तेमाल कर लिया तो अब उसका रोज़ा बाकी होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम बात बयान करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक फरमाइएगा। पहली बात यह है कि आपने बयान फरमाया कि कहा जाता है, यानी कि सवाल करने वाले ने कहा कि कहा जाता है। ये जो कहा जाता है महज गुमान होना, महज शक होना, आपको मुकम्मल इस पर यकीन नहीं है और कोई तिब्बी तहकीक भी मौजूद नहीं है जो कि इस बात पे दलालत करे कि माअज़ल्लाह ये जो लिपस्टिक है ये खिंजीर की चर्बी से बनाई जाती है और इसके अंदर 50% से ऊपर खिंजीर की चर्बी होती है। ऐसी कोई तहकीक मौजूद नहीं है, महज सुनी सुनाई बातें हैं और महज कही गई बातें हैं। तो इसके ऊपर शरीयत बिल्कुल हुक्म नहीं लगाती। मतलब ये है कि शरीयत ये नहीं कहती कि ये हराम है, इसका इस्तेमाल करना नाजायज़ है। हाँ, अगर तहकीक से ये बात मालूम हुई कि वाकई इसके अंदर जो मिला हुआ मादा है वो खिंजीर की चर्बी से तैयार किया गया है और वो मादा भी 50% से ज़्यादा है, तो इस सूरत के अंदर कहा जाता है कि वो हराम होगी, नाजायज़ होगी उसका इस्तेमाल करना। महज कही गई बातें या सुनी गई बातें महज शक या वहम की गुमान पर शरीयत कभी भी हुक्म नहीं लगाती कि शरीयत ये कहे कि अब जो है उसके लिए इसका इस्तेमाल करना नाजायज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात रही कि अगर किसी औरत ने इसको रोज़े की हालत में लगा लिया तो क्या उसका रोज़ा बाकी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मैं आपको बयान कर रहा हूं कि रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में औरत की जो थूक होती है वो लिपस्टिक से गुजर कर जाती है और उसके ज़र्रात जो हैं वो हल्क से नीचे उतर जाते हैं। तो इस सूरत के अंदर उसका इस्तेमाल करना मकरूह है। और अगर यकीन हो कि लिपस्टिक के जो ज़र्रात हैं वो हल्क से नीचे चले जाएंगे तो अब उसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, मुतलकन मकरूह है। और जो मुतलकन मकरूह लिखा जाता है तो वो मकरूह तहरीमी के ज़ुमरे में आता है। तो लिहाजा इससे बचना चाहिए कि लिपस्टिक को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर आपको यकीन है कि ये जो लिपस्टिक इतनी मैं लगा रही हूँ कि ये हल्क से नीचे नहीं जाएगी, इसके जो ज़रात हैं वो मेरी थूक में शामिल नहीं होंगे, मतलब मैं इतनी थोड़ी लगा रही हूँ, तो इस सूरत के अंदर आपके लिए जायज़ है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इतनी लगाना कि उसके जो ज़रात हैं वो हल्क से नीचे उतर जाएं, ये बिल्कुल नाजायज़ है और मकरूह है। इस सूरत के अंदर आपको दुर्रे मुख्तार की एक छोटी सी इबारत आपको बयान करता हूँ जिसका तर्जुमा ये है कि और मकरूह है रोज़ादार के लिए बिला उज़र किसी चीज़ को चखना और इसी तरह उसको चबाना। तो ये चखने और चबाने के ज़ुमरे में आ जाएगा कि उसने जैसे ही थूक को अंदर निगला तो अब इस सूरत के अंदर उसका थूक के साथ साथ उसके लिपस्टिक के ज़र्रात भी उसके हल्क के नीचे चले जाएंगे, तो ये उसके लिए मकरूह होगा। तो अब ऐसा काम हरगिज़ औरतों के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इतनी थोड़ी सी लगाई है कि उसके ज़र्रात हल्क से नीचे नहीं उतरेंगे तो अब उसके लिए जायज़, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अगर मसला समझ आ गया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।